नमस्कार दोस्तों। भ्रष्टाचार के कारण बनारस के रामनगर शास्त्री घाट पर करोड़ों की लागत से बना विश्राम गृह गिर गया। मरने वाला कोई गरीब था, उसकी जान की कीमत आप तय करें। ढहने वाली इमारत पर जरूर करोड़ों लगे थे। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले कोई पत्रकार नहीं खोल रहा है, प्रकृति खोल रही है। श्री राम मंदिर में पानी टपका, शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी, लगातार एक के बाद एक पुल गिरे, सड़कें कहीं बैठ गईं, कहीं उजड़ गईं, कहीं सुराख बने, कहीं कुछ और। ट्रेनें लगातार बेपटरी हुई। विकास के नाम पर अपना घर भर रहे हैं, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। भ्रष्टाचार के निर्माण ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं और इसके लिए देश की कोई भी जांच एजेंसी सक्रिय नहीं हो पा रही है। सीएम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, जहां कुछ नहीं मिला, लेकिन जहां प्रमाण चीख चीख कर कह रहे हैं कि चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब नेताओं को धर्म के नाम पर वोट मिल जाता है तो ये सब सुधार की टेंशन कि क्यों ले नेता वही काम करते हैं जिसके नाम पे वोट मिलता है। जिस दिन से जनता काम के मुद्दे पे वोट करने लगेगी, उस दिन से ये नेता ये सब काम करने लगेंगे। गलती नेताओं की नहीं है, जनता की है। मोदी के जाने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार के भ्रष्टाचार का दायरा कितना बड़ा है। देश की संपत्तियां नदी, पहाड़, जंगल, जमीन, झरने, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, सरकारी भवन आदि देश की हैं या किसी और की हो चुकी हैं। मोदी के रहते कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो दिल थाम कर मोदी के जाने का इंतजार करें। मोदी जी के अच्छे दिनों का कमाल देखिए। अब पुल, एयरपोर्ट, मूर्तियां और बिल्डिंग्स उनके विकास के बोझ से गिरने लगे हैं। गजब की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है भाई। 56 इंच की छाती का जादू है। जो भ्रष्टाचार से बना हर ढांचा हवा के झोंके में धराशायी हो जाता है। अब देखना है कि अगला कौन सा मेगा प्रोजेक्ट धप से नीचे आएगा। विकास तो असली में हो रहा है। यह बहुत ही दुखद और चिंताजनक घटना है। विकास के नाम पर यदि गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, तो इससे न केवल आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। माँ गंगा को स्वच्छता और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि भ्रष्टाचार इस स्तर पर पहुंच जाता है कि लोगों की जान पर बन आती है, तो यह समाज और व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। यह समय है कि जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार को इस प्रकार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और जनता को विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता की गारंटी मिले। और दूसरी बात एक और है दोस्तों, कि जब कहीं पे भी विकास हो रहा हो, कहीं पे भी सरकार के द्वारा किसी तरीके का कोई निर्माण हो रहा हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आम जनता भी अब जागरूक हो, क्योंकि आम जनता जब जागरूक होगी तो निर्माण कार्यों को वो देखेगी। बगल से होकर गुजर मत जाइए। जब कहीं निर्माण होगा, थमिए, ठहरिए और देखिए कि किस तरीके से ये निर्माण हो रहा है, उसकी गुणवत्ता को देखिए। और अगर ज़रा सा भी कहीं पे कोई आपको भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तो तुरंत वीडियो बनाइए और ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब यही एक मार्ग रह गया है। यही एक मार्ग है कि जब आप भ्रष्टाचार के पहले बीज डलते समय ही वीडियो बनाकर ट्विटर पर डाल देंगे। इससे सरकार को पता चलेगा, वहीं पे देश की जनता को भी पता चलेगा कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। कल नुकसान हो, उससे अच्छा है कि आज थोड़ा सा नुकसान हो जाए। दोस्तों, आज आप हमारे इस खबर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।